प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अब 27 जो उम्मीदवार हैं वो कुल मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में है। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। पूनिया जी, अब चूंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है, चुनाव मैदान में 27 जो प्रत्याशी है वो मैदान में बचे हुए हैं। क्या लगता है मुख्य मुकाबला केवल कांग्रेस से है या फिर आरएलपी से भी? मेरे ख्याल से अब मुकाबला भी एक तरफा ही हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग सुनिश्चित हो गया, क्योंकि ये प्रचारित किया गया था कि यदि साड़ा में बागी लड़ेगा तो बीजेपी को मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है उन लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि अब आसानी भी होगी। राजसमंद में हम पहले से वैचारिक रूप से मजबूत थे, संगठन भी मजबूत था, और जिस तरीके से वहाँ किरण माहेश्वरी जी ने काम किए, तो उन कामों के आधार पर राजसमंद की जनता दीप्ति माहेश्वरी के हक में मतदान करेगी। सुजानगढ़ में हम लोग वैकल्पिक तौर पर जीतते रहे हैं। इस बार हमारी जीतने की बारी है, और उसका सीधा सीधा आधार है कि पंचायती राज के चुनाव में हमने दोनों ही पंचायत समितियों पर कब्जा किया था, जबकि भंवरलाल शर्मा जी की धर्मपत्नी भी पंचायती राज का चुनाव लड़ी थी। मुझे लगता है कि जो 2.25 साल का कुशासन है, उसके कामकाज का लेखा जोखा वहाँ की इन तीनों ही क्षेत्रों की जनता करेगी। लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है वो हमारी जीत का कारण बनेगा। वैसे दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे लालूराम पितालिया के लिए, वो आरोपों को आप कितना सच मानते हो? क्योंकि उसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के लीडर्स ने की है, और जो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो, ऑडियो वायरल हुए, उसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन न पत्र में सच्चाई थी और न ऑडियो में ऐसे कोई तथ्य थे जिससे ये साबित हो रहा हो कि उनको प्रताड़ित किया गया है। सामान्य सी बात है, जब कोई पार्टी का बागी चुनाव लड़ता है तो हम बहुत स्तर पे, पंचायती राज के स्तर पे भी समझाइश करते हैं, सांसद के अवसर पे भी करते हैं। तो इसमें गलत और अनैतिक कुछ नहीं था। कांग्रेस को लग रहा था कि पितलिया जी लड़ेंगे तो कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी, और इसलिए जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो उनके पेट में दर्द हो गया। उनको लगा कि उनकी गणित बिगड़ गई, और ये बात सही भी है, और इसलिए वो हताशा और निराशा के शिकार हैं। क्योंकि कोई भी छोटी घटना होती है, मुख्यमंत्री जी तुरंत ट्वीट करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने राजसमंद की सभा में कहा कि कांग्रेस को मतदान करिए तो आपको कर्मचारी और अधिकारी भाग भाग कर काम करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि बयानबाजी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अब लगता है मुझे हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से है। कांग्रेस पार्टी के मैदान में दिखती नहीं है, और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस तरीके की सियासी बातें करके वो माइलेज लेना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन सब का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब पितालिया जी के ऊपर दबाव नहीं था बीजेपी का, तो फिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या दबाव है? क्योंकि अभी भी वो दबाव की बात तो जो सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस के नेता है वो करते हैं, मीडिया के सामने आखिर क्यों नहीं आ रहे? ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति जब भावनात्मक रूप से इतना इन्वॉल्व होता है तो उसको 1-2 दिन का समय चाहिए होता है। ये किसने जांच कर ली कि उनको पीड़ित किया या उनको दबाया गया, धमकाया गया? सामान्य तौर पर जैसी समझाइश होती है वैसी की थी। कौन कर्नाटक चला गया, किसने वहाँ इस बात का देखा? बिना बात के मीडिया ट्रायल और बाकी चीज़ों में भरोसा करके इस तरीके की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हम जीत रहे हैं और वो हार रहे हैं। पूनिया जी, क्या अब पितालिया जी भाजपा के प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? निश्चित रूप से ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हमारी यूनिट ने जिस तरीके से बात की थी, तो 1-2 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे अपने गुरु महाराज के पास जाना है। तो पार्टी ने कहा है उनको कि जब आपने विड्रॉ कर लिया तो वो आपको पार्टी के समर्थन में काम भी करना चाहिए, वो करेंगे भी। पुनिया साहब, मौके पर जो चुनावी शोरगुल नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ पा रहा। कब तक चुनावी दौरे, सभाओं की जो कार्यक्रम है वो बन पाएंगे? क्योंकि तीनों ही विधानसभा क्षेत्र में जिस गति से प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। देखिए, उपचुनाव और आम चुनाव की फितरत में फ़र्क होता है, और हम लोग पहले भी 2 बड़े-बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। चुनाव की तैयारी के लिए एक बड़ी जनसभाएं हमारी तीनों क्षेत्रों में हो गई। इसी तरीके से हमारे अग्रिम संगठनों के 7 मोर्चों के बड़े कार्यक्रम हो गए थे, नामांकन की रैली हो गई थी। तो अब हमने स्थानीय यूनिट पर छोड़ा है कि उनको जैसी आवश्यकता लगेगी उन कार्यक्रमों की रचना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना के प्रकोप के कारण इस समय जब घर घर संपर्क की लिमिट 5 बना दी, तो मुझे लगता है कि अब घर के संपर्क पर ज़्यादा जोर रहेगा, फोकस रहेगा। इसके अलावा यदि वहाँ की यूनिट चाहेगी तो बड़े कार्यक्रम होंगे। केंद्र के नेता थोड़ी ना आएंगे। नहीं, केंद्र के नेता नहीं आएंगे, क्योंकि
पांचों बड़े प्रदेशों के चुनाव हैं और उसमें पार्टी पूरी तरीके से संलग्न है, इसलिए उन लोगों का कार्यक्रम यहाँ नहीं एक है। अंतिम प्रश्न है मेरा। रामलाल शर्मा जो कि आपके मुख्य प्रवक्ता थे, उन्होंने आरएलपी को लेकर कहा है कि कांग्रेस की बी टीम है, क्या कहना है? अब बी है कि सी है पता नहीं, लेकिन वो अपने मिजाज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन आखिरी फैसला तो प्रदेश की जनता ही आपको करेगी। लगता है कोई नुकसान हो पाएगा आरएलपी के खड़े होने से? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये है डॉक्टर सतीश पूनिया, तीनों ही विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ पर जीत का दावा इन्होंने कहा है और साथ ही ये कहा है कि आने वाले दिनों में चूंकि कोरोना का जो कालखंड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो चुनाव की भागदौड़ है वो घर घर प्रचार पर ज़्यादा जोर रहेगा। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।